अमेरिका ने सीरिया के नए नेतृत्व को इस बात की इजाज़त दे दी है कि वो हज़ारों विदेशी जिहादियों और पूर्व विद्रोहियों को देश की सेना में शामिल कर सके। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बात की पुष्टि खुद तुर्की में अमेरिका के राजदूत थॉमस बराक ने की है। थॉमस बराक को पिछले महीने ही अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सीरिया के लिए अपना विशेष दूत नियुक्त किया है। रॉयटर्स के पूछे जाने पर थॉमस बराक ने कहा कि विदेशी जिहादियों और पूर्व विद्रोहियों को सेना में भर्ती किए जाने की जो ज़रूरी शर्त है वो ये कि इसमें पूरी तरह से पारदर्शिता बरती जाए। सीरियाई सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि करीब 3,500 विदेशी लड़ाके, जिनमें से अधिकतर जो हैं वो चीन और आसपास के देशों के उगर हैं, उनको लेकर एक नया आर्मी डिवीज़न बनाया जाएगा। इसे 84th आर्मी डिवीज़न के नाम से जाना जाएगा और इसमें सीरियाई लड़ाके भी होंगे। असाद की सत्ता उखाड़े जाने में इन विदेशी जिहादियों और पूर्व विद्रोहियों ने हयात तहरीर अल शाम की पूरी लॉयल्टी के साथ मदद की। चीन और सेंट्रल एशियाई देशों के सुन्नी लड़ाके असाद की सत्ता उखाड़ने में 13 साल से लगे हुए थे अल शारा के साथ, और अल शारा ने इसी के इनाम के तौर पर विदेशी जिहादियों को सेना में शामिल करने की बात की थी। हालांकि ये उगर विदेशी जिहादी चीन की नज़र में आतंकवादी हैं, तो ऐसे में चीन की तरफ से चिंता जताया जाना स्वाभाविक है। पहले अमेरिका जो है वो सीरिया की सेना में विदेशी लड़ाकों की भर्ती के ख़िलाफ़ था, बल्कि मई के महीने की शुरुआत तक भी अमेरिका अपने इसी रुख पर कायम था। लेकिन सीरिया को लेकर अमेरिकी नीति में तब बहुत बड़ा बदलाव आया जब राष्ट्रपति ट्रंप जो हैं वो मिडिल ईस्ट के दौरे पर आए। 3 देशों का दौरा उन्होंने किया। उन्होंने सिर्फ सीरिया के ऊपर से प्रतिबंधों को हटाने का ऐलान किया, बल्कि वे रियाद में अहमद अल शारा से मिले और उनके साथ हाथ मिलाए, जो तस्वीर काफ़ी वायरल भी हुई। ये वही अहमद अल शारा हैं जिन पर अमेरिका ने विदेशी आतंकवादी होने का ठप्पा लगा रखा था और जिनके ऊपर $10 लाख का जो इनाम है वो घोषित कर रखा था। शारा और उसके जो उनका जो गुट है अल कायदा का ही ऑफशूट था, और बेशक 2016 में वो अल कायदा से अलग हो गए थे। जब अल शारा और उसके गुट हयात तहरीर अल शाम ने जो बशर अल असाद की जो सत्ता थी, जो कि कई दशकों से थी, उसको उखाड़ दिया, उसके बाद अमेरिका जैसे देश ने भी उसे वैधानिकता दे दी है। अब विदेशी जिहादियों और पूर्व विद्रोहियों को सेना में शामिल करने की इजाज़त देकर अल शारा के हाथ को और ज़्यादा मजबूत कर दिया है। ट्रंप जो हैं वो अल शारा से इस बात की अपील कर चुके हैं कि वो अब्राहिम एकॉर्ड साइन करें और इजराइल के साथ अपने संबंध सुधारें। तो जो ट्रंप का जो एक नया फैसला है जिहादियों को और जो पूर्व लड़ाके हैं उनको सीरियाई सेना में शामिल करने की इजाज़त को लेकर इसे दुनिया में अलग अलग रूप से देखा जा रहा है। हालांकि इसके ज़रिए अमेरिका सीरिया में अपने मुताबिक जो है एक असर जो है वो चाहता है।